नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज है दीपावली और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ। माँ लक्ष्मी हमारे घर आए और बहुत सारी सुख संपन्नता दे। श्री गणेश जी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें माँ रिद्धि सिद्धि के साथ और शुभ लाभ के साथ। तो आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये है दीपावली का। और दीपावली पे मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या चीजें हमारे घर पे होती हैं, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चीजें मैं करती हूँ, क्या क्या चीजें हमारे घर में होती हैं, वो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है जरा सा भी, इतना सा भी ना, तो फिर लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और सारी चीजें दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या चीजें हम करते हैं। तो दीपावली में सबसे पहले जो हमारा काम होता है, मेरा और मेरे मिश्रा जी का, हम पति पत्नी का, तो वो होता है रंगोली बनाना। और रंगोली बनाना बहुत ही बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरी ड्राइंग भैया राम भरोसे चलती है। और क्या होता है कि मिश्रा जी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो उनसे मैं बनवा लेती हूँ ऐसे। फिर उसके बाद आउटलाइन वो कर देते हैं, फिर फिल करने वाला काम मैं कर लेती हूँ। तो इससे बन जाती है ठीक ठाक सी। देखो, जैसे कोई हैबिचुअल बनाता रहता है तो फिर वो बहुत अच्छा बना लेता है, बट हम लोग बहुत अच्छी नहीं बना पाते। लेकिन बस ऐसे काम चलाऊ टाइप का बन जाता है कि घर देखने में अच्छा लग जाता है और हम लोगों को भी कुछ करके खुशी हो जाती है। तो हम लोगों ने बना दिया था। तो अभी कुछ ऐसी रंगोली बन के तैयार हो गई थी और अभी इधर ना थोड़ा सा फिल करने वाला बाकी था, वो हम थोड़ी देर में कर लेंगे। और इसमें मिश्रा जी को हैप्पी दीपावली लिखनी थी, तो वो हैप्पी दीपावली लिख दिए हैं। फिर उसके बाद फिल कर दूंगी मैं। वैसे मैं लिख लेती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आप ही लिख दो, जितना काम कम हो जाए अच्छा ही होगा। तो इसलिए मिश्रा जी ने ही कर दिया था। और मिश्रा जी को ना पहले बड़ा बोरिंग लगता था, बट वो भी बड़ा इंजॉय करने लगे हैं और वो खुद ही पूछने लगते हैं रंगोली कितने टाइम से बनाओगी। तो अब उनको भी बड़ी अच्छी लगने लगी है। और फिर कुछ ऐसी बन के तैयार हो गई थी। अभी पूरा जितना बना है ना, उतना मैं पूरा बाद में लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो देखो मिश्रा जी ये वाला काम करते हैं, पूरा डिज़ाइन बनाने वाला, उसके बाद फिलिंग मैं कर देती हूँ। और ये क्या बना? तोता बना तोता बना रहा है? नहीं, हाथी बनाइए, उड़े वाला हाथी। ये उसका पेट सही करिए, पेट थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? तो अभी ये चढ़ा दिया मैंने चाय और उबल गई, क्योंकि मेरा ध्यान उधर था, चाय उबल गई। खैर चलो, अभी बाद में इसको साफ करते हैं, भी पकने देते हैं चाय। और उसके बाद ये सारा इधर खाने का प्रिपरेशन हो गया है। खीर और सूरन की सब्ज़ी, छोला, और ये कचौड़ी का आटा, ये सिंपल वाला आटा, और ये इधर खीर है। ये सारा भी सब फैला हुआ है। मैं नहीं छू सकती कुछ भी, क्योंकि अभी भोग नहीं लगा है, इसलिए मैं अभी। तो इतना सारा खाना बन गया है और सारा खाना मम्मी ने बनाया है, क्योंकि मैं नहीं छू सकती जब तक भोग नहीं लगेगा। और जब भोग लग जाएगा तो फिर मैं छू सकती हूँ। और ये बेचारे देखो कितना उदास हो गया बनाते बनाते। भूख लग गई इनको। तो अभी सबसे पहले मिश्रा जी के लिए कुछ चाय वाय बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो मैंने ये वाला दीपक तैयार कर लिया है और इसको अभी जलाएंगे। और इधर ये रंगोली तैयार हो गई है और मम्मी पूजा कर रही हैं। तो ये पूजा हमारे यहाँ होती है नवग्रह की पूजा। और फिर यही वाले दीपक उठा के सारी जगह रखे जाते हैं, जो कि मतलब भगवान से रिलेटेड जहाँ जहाँ पे चीज़ें होती हैं, जैसे कि पूजा घर में, किचन में, और जहाँ पे आपका तिजोरी वगैरह हो। तो अब हमारे घर तिजोरी तो है नहीं, तो हम लोग जहाँ पे अलमारी रखते हैं या फिर जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे रख लेते हैं। और एक इसी में से भगवान के पास जाएगी, मतलब बाहर जो जिनको हम पूजते हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है इसका प्रोसेस। और रंगोली कितनी सुंदर लग रही, साथ ही साथ इधर भी मैंने थोड़ी सी ऐसे बना दिया था। और ये हो गया। उसके बाद देखो दिखाती हूँ, ये यहाँ पे मैंने ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भी
एक सेकेंड इधर से जाके तो दिखाती हूँ। ये बना दिया था और उसके बाद ये हो गया था और ये रही तोरल एंड तो अभी काफ़ी शाम हो गया था, मतलब 6 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो छत पे लगा देते हैं और फिर नीचे आके बाद में लगाएंगे रेडी होने के बाद। तो अभी मैं फटाफट से यहाँ लगाने लग गई थी और कितना भी करूँ लास्ट में ना मुझे देर होने ही लग जाती है। तो अभी कुछ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने लगा दिया था। फिर उसके बाद नीचे जाने के बाद तैयार होने के बाद फिर मैं पूरा प्रॉपर आप लोगों को मिलती हूँ कि कैसे पूरा दिखाती हूँ। तो अभी रेडी हो चुकी हूँ और पूजा के लिए पूरा प्रिपरेशंस हो चुका है। तो सारी चीज़ें पूजा बड़ा विधिवत करते हैं मिश्रा जी। जब मुझे करना रहता है ना तो मैं भी बगल में बैठ जाती हूँ, बट अभी मुझे नहीं करना है तो मैं पूजा घर से बाहर बैठी हूँ और मिश्रा जी पूजा घर के अंदर, और वो सारी पूजा की तैयारी कर रहा है। मतलब तैयारी मैंने बाहर से करवा दी है, वो सारी पूजा अपने तरीके से कर रहे हैं और उनको ना सारी पूजा करनी आती है। तो वो पूजा बहुत अच्छी करते हैं। जैसे उसमें नवरात्र में होता ना, जब हवन दुर्गाष्टमी का होता तो वो भी मिश्रा जी अपने हाथ ही करते हैं क्योंकि उनको आता है। और ये वाला मैंने नया खरीदा है, कैसा लग रहा है बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में और फिर दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसा सज गया था और बाहर से देखने में ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था घर, क्योंकि होता है जैसे सजा वजा दो तो फिर घर सुंदर भी लगने लगता है। और फिर ये ऐसा कुछ दिख रहा था पीछे से तो मैंने सोचा चलो इसको भी दिखाई देते हैं। और फिर उसके बाद मैं आई तो अभी बन रही है चटनी और बाकी सारे लोग तैयार हो रहे हैं। और एक सेकंड, अनु के पापा ये कर रहे हैं और इन्होंने अपना कपड़ा पहन लिया। मैंने इनको बोला था कुर्ता पैजामा पहन लीजिए, लेकिन ये इन्होंने बोला नहीं चलो टी शर्ट ही पहन लेते हैं। अभी ये चेंज भी कर सकते हैं, कोई श्योर नहीं है, देखते हैं। और उसके बाद मिश्रा जी बैठ गए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रतिमाएं थी माँ की और प्रभु की, तो उनको क्या किया गया कि शुद्ध किया गया, उसके बाद वस्त्र पहनाया गया और फिर उनको प्रॉपर स्थापित किया जाता है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिश्रा जी को आती रहती हैं और इन्हीं सब चीज़ों में काफ़ी टाइम भी लग जाता है पूजा करने के लिए। और हम लोग काफ़ी देर से बैठे भी थे पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम लग भी गया था पूजा करते करते। और ज्ञानू इतना ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट मची थी कि चलो पटाखे फोड़ते हैं पटाखे फोड़ते हैं। वो पहले बगल में मतलब जो दादा रहते हैं तो उनके बच्चों के साथ और अपने अंकल के साथ सबके साथ वो पहले फोड़ रहा था। फिर जब हम लोगों ने पूजा करी और पूजा करके जब हम लोग गए हैं बाहर पटाखे फोड़ने के लिए, तो उस टाइम हो गया था 10 साढ़े 10 के आसपास। फिर हम तीनों लोगों ने काफ़ी थोड़े से फोड़े थे उस दिन, क्योंकि सारे लोग लगभग सो गए थे, बहुत से लोग सो गए थे। तो हम लोगों को क्या लग रहा था कि किसी को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसके चलते हम लोग फिर नहीं गए थे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था पटाखे फोड़ने में। और पूजा पाठ होने के बाद एक मैंने दीपक जला दिया रंगोली पे और फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए। तो बाहर जाने के बाद क्या हुआ कि पटाखे सारे मैं और ज्ञानू ही मोस्टली फोड़ते हैं, क्योंकि मिश्रा जी को उतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, थोड़ा बहुत भले वो कर दें। जब हम लोग कोई बड़े बड़े वाले हम लोग नहीं फोड़ पाते हैं तो फिर उनको मिश्रा जी कर लेते हैं, उनको वो आग लगा देते हैं। बाकी जो छोटे मोटे रहते हैं जैसे वो मिर्ची बम हो गया और पता नहीं कौन कौन से बम होते हैं, तो वो मैं और ज्ञानू ही जलाते हैं। तो पहले मैं बहुत डरती थी, बट अभी मैं बहुत इंजॉय करने लगी हूँ ज्ञानू की संगत में रह के। अब तो मुझे भी मज़ा आने लगा है। पहले तो मैं नहीं पटाखे जलाती थी, मैं डरती थी, बट अभी सब अच्छा हो गया है। और फिर थोड़ी सी फुलझड़ी जलाई, थोड़े से क्या बोलते हैं अनार जलाए और फिर उसके बाद आ गए हम लोग अंदर। तो अभी हमारा ना खाना पीना नहीं हुआ था इस टाइम पे। मम्मी वेट कर रही थी कि सारे लोग अंदर आओ तो फिर सारे लोग खाना पीना खाओ।
और फिर जब यहाँ से हम लोग फ्री हुए थे तो फिर हम लोग गए थे 10:30 के बाद हम लोगों ने खाना खाया था। वैसे मैं ना खाती, लेकिन त्यौहार का दिन था और त्यौहार के दिन फिर सब हो जाता है ना कि खा लेते हैं सबके साथ बैठ के, क्योंकि ऐसे मौके सभी को चाहिए आई थिंक कि सब साथ बैठ के खाओ। वैसे भी हम लोग मोस्टली साथ ही बैठ के खाते हैं। तो ऐसा था आज के वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।